हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपना। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी से सेल चैप्टर करने वाले हैं MCQs के फॉर्म में। दोस्तों, ये NCERT बेस्ड होगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सेल एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सेल, दैट्स मीन्स कोशिका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका जो है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, छोटा कमरा। अब है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था? यहाँ पे पूछ रहा है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो एंटोइन लीeuwenhoek ने किया था। वहीं अगर पूछता कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसने मृत कोशिका का खोज किया था। इसीलिए फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था? कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो कोशिका केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। निम्न में से किसने कोशिका में स्थिर तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया था? दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि जीव द्रव नाम किसने दिया था? तो नामकरण तो किया था पुरकिंजे ने, लेकिन जीव द्रव का खोज किसने किया था? अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, अब जीव द्रव है क्या? तो जीव द्रव जो है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल गढ़ा चिपचिपा सा कुछ पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसका खोज डुजार्डिन ने किया था और इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है? तो बाहरी पर्यावरण से अलग कौन करेगा? तो कोशिका झिल्ली करेगा। ठीक है, कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। ठीक है, निम्न में से कौन पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? अब दृढ़ता प्रदान करने जैसे पूछेगा ना, तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, और कोशिका भित्ति जो है ना, ये मानव में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक, और ये डेड सेल से बना होता है, इसलिए बहुत कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका और उसके अंगों को आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है? आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करेगा तो कोशिका भित्ति ही करेगा। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है मुख्य रूप से? तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, डीएनए का विस्तृत रूप क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का विस्तृत रूप है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है एक किडनी से संबंधित हो गया। अब है कि डीएनए में केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाले संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक, केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमैटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह संरचना होता है। ऐसे ऐसे होता है धागा की तरह। ठीक है, आगे ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं होगा उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक जो है वो अविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जबकि जिसमें केंद्रक झिल्ली होते हैं उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव दोनों के मिलाकर क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण झिल्ली से बंधे पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है जो एक दूसरे के समानांतर ढेर में व्यवस्थित होती है, जिसे सिस्टर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्न कहा जाता है। ठीक है, इसके कार्य में पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग शामिल है। ठीक है,
अब है कि एटीपी क्या है, तो एटीपी ऊर्जा की इकाई है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक उत्पादों क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में असत्य है? तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि सत्य कौन कौन सा है। तो पहला, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। सही है। डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। ठीक। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र चलता है, याद रखना है, और उसी में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संरक्षित रहती है, भंडारित रहती है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है, ये भी सही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना प्रोटीन कुछ स्वयं बना लेता है। ठीक। यह एकल झिल्ली की बनी होती है, ये गलत है, यह एकल झिल्ली की नहीं बल्कि यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है। ठीक। इसकी बाहरी झिल्ली जो होता है वो कैसा होता है, छिद्रित होता है, जबकि भीतरी झिल्ली जो है वो बहुत वलित होता है। ठीक है। अब है निम्न में से किस में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने के लिए समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बहुत सारे सेल जो है ना, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिकांग क्या है? तो कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटी कोशिकांग को राइबोसोम कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम को एक और क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहते हैं। इसमें लाइसोसोम है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है WBC को, श्वेत रक्त कणिका को। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर WBC होता है। ठीक है। RBC, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, रक्त का परिवहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करता है और पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाता है RBC। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, रक्त में बोल रही हूँ, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। सेल के जो ब्रेन है ना, किसको बोलते हैं, केंद्रक को सेल का ब्रेन बोला जाता है। ठीक है। अब है निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें देखिए, सेल टू टिश्यूज, उसके बाद से ऑर्गेन, मतलब बहुत सारे, पहले हो जाएगा आपका क्या, कोशिका। कोशिका क्या बनाएगा, टिश्यू मतलब उत्तक। उत्तक क्या बनाएगा, और ऑर्गेन मतलब कि अंग बनाएगा। अंग क्या करेगा, ऑर्गेन सिस्टम, मतलब कि छोटे छोटे अंग मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा, मतलब अंग तंत्र बनाएगा। और वो अंग तंत्र मिलकर क्या कर देगा, ह्यूमन बॉडी को बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो हम लोग देखते हैं कि जो वायरस होता है वो दोनों रूप में कार्य करता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेड सेल और मतलब लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल, दोनों ग्रुप में कार्य करता है। तो वायरस जो है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रिस्टल के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, कोशिका फूल जाएगी यदि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होगा, तो कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और इसके बाद से क्या होगा, इसका जो ए है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था अभी मेन पीटी में। तो ये जब इसके अंदर जब जाएगा तो जल, तो क्या होगा, ये पूरा फूल जाएगा और इसका मुंह जो है ओपन हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद एक गुणसूत्र बने होते हैं, किसके, तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, गुणसूत्र में। ठीक है। निम्न में से कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है? ठीक है, तो यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, सही है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, ये भी सही है। और यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, नहीं, इससे हार्मोन का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हार्मोन के निर्माण में सहायता ये नहीं करता है। और ना ही ये स्टार्च जैसा कुछ कार्य करता है। ठीक। इनमें से किसका संबंध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका से नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है,
तो देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ना, उसी के ऊपर हमारा जो राइबोसोम है वो चिपका रहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर ही क्या होता है, राइबोसोम ऐसे चिपका होता है। राइबोसोम चिपका होता है तो इससे क्या होता है, राइबोसोम ऐसे चिपका हुआ है तो राइबोसोम चिपकेगा तो उससे प्रोटीन बनेगा, तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में प्रोटीन बनता है और सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में क्या बनता है, वसा चिपचिपा रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो कौन सा सही नहीं है। तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या रहता है, राइबोसोम रहता है जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री है। देन यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। ये भी सही है। यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ये भी सही है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। नहीं, ऊर्जा उत्पादन अभी मैं आप लोग को बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र से ही ऊर्जा जो है एटीपी के फॉर्म में निर्माण करता है। ठीक, तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर नहीं होगा। ओके, अब है कि परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा को चुनिए। परासरण ऑस्मोसिस के बारे में क्या सही है बताना है। तो परासरण जो है अर्धप्रगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। देखिए परासरण जब भी होगा ना, तो जो झिल्ली होगा वो मतलब अर्धप्रगम्य होगा कि आधा, मतलब उससे जो भी जरूरत का जो सामान होगा ना, ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे होगा, जो जरूरत का सामान होगा इधर जाएगा, मतलब उसकी आवश्यकता के लिए होगा वो, और जो नहीं होगा इधर ही रह जाएगा। ठीक, परासरण ऑस्मोसिस अर्धप्रगम्य झिल्ली से होकर जाता है और इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। कैसे, तो अल्पसारी माध्यम से कोशिका द्रव का सिकुड़ना। पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन को किस तरह परिभाषित किया जाएगा, तो अल्प परासारी माध्यम से कोशिका द्रव का सिकुड़ना। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, एकल झिल्ली का आवरण। ठीक, दोहरी नहीं, तो एक हो जाएगा रसधानी और एक हो जाएगा लाइसोसोम। रसधानी और लाइसोसोम के चारों ओर क्या रहता है, एकल झिल्ली का आवरण रहता है। और मैं आपको बताई थी कि लाइसोसोम का कार्य, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो सुसाइड बैग कहते हैं या आत्महत्या का थैली कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि गलत वाक्य को ढूंढिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या गलत होगा। पहला है कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रस्फुटन विधि से गोल्जी काय में ही लाइसोसोम का निर्माण होता है, उसको याद रखना है। फिर एक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लौक में डीएनए पाया जाता है। अभी मैं आप लोग को बताई थी कि केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दैट्स मीन्स कि लौक में पाया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद है कि इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैं आप लोग को बताई थी कि एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव को प्रद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नहीं, कोशिका द्रव और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर द्रव दोनों जब मिलता है ना तब प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसलिए गलत है, बाकी तीनों सही है।